एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, 29 अप्रैल से फॉर्म निकले हैं, जिसकी लास्ट डेट फिलहाल 20 मई रखी गई है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, 1150 रुपये जनरल के लिए फ़ीस है, EWS और OBC के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। SC/ST डिसेबल कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस है वो 325 रुपये की रखी गई है। फॉर्म कम्प्लीटली ऑनलाइन भरा जाएगा। ये जो UGC नेट का जो एग्ज़ाम है 22 जून से 30 जून के बीच करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो होंगे 15 जून के बाद से आने रिलीज़ होंगे। जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये 180 मिनट का होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर। जो आप लोगों का UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि या तो इसको क्लियर करने के बाद आप JRF के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और या फिर केवल PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो कैंडिडेट ने UGC नेट क्वालिफाई करा है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए केवल, JRF के लिए नहीं करा, तो वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो कैंडिडेट केवल एडमिशन टू PhD कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करेगा, वो केवल PhD एडमिशन के लिए ही एलिजिबल रहेगा, वो JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं, 3 कैटेगरी रखे गए हैं, इनमें से कोई एक ही आपकी लागू होगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो मेक श्योर कि आप JRF के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन टू PhD के लिए भी आपको करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको करना है। फॉर्म फिलिंग करते समय वो ऑप्शन बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करें, बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपने वो मान लीजिए केवल PhD वाला एडमिशन का एक्सरसाइज करा और रिजल्ट आने के बाद आप इन दोनों के भी कट ऑफ मैच कर रहे हो, लेकिन चूँकि आपने केवल PhD वाला ऑप्शन चूज़ करा तो आप इन दोनों के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो बहुत सोच समझ के ऑप्शन चूज़ करें। फीस इसकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगती और एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी लिखी गई हैं। या तो आप JRF के लिए भी क्वालिफाई कर लोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए भी, या फिर आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए क्वालिफाई करोगे, या केवल आप PhD के लिए ही क्वालिफाई करोगे। तो जो भी ऐसा कैंडिडेट है जो PhD के लिए क्वालिफाई करेगा, उसे UGC नेट के बेसिस पर जो यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन देंगी। UGC नेट का वेटेज 70% होता है, और जो कैंडिडेट PhD में एडमिशन लेता है, अगर वो PhD के लिए क्वालिफाई कर लेता है, तो इस स्कोर के बेसिस पर अगले 1 साल तक वो PhD में एडमिशन ले सकता है। यानी कि एग्जामिनेशन स्कीम को डिटेल में समझते हैं। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड मोड का होता है दोस्तों। अगर पैटर्न की बात करें, 2 सेक्शंस इसमें रखे जाते हैं। सेक्शन 1 यानी कि पार्ट 1 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस इसमें रखे जाते हैं। ये जो पार्ट होता है आपका टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड जो होता है कैंडिडेट का, उसे एनालाइज करने के लिए करवाया जाता है। पार्ट 2 जो होता है, इसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होते हैं। जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स वगैरह, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट 2 के अंदर आते हैं। और अगेन 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है विदाउट एनी ब्रेक। दोनों पार्ट एक साथ करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट के लिए आप अपेंडिक्स 3 के अंदर जा सकते हैं, और सिलेबस वगैरह UGC की वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो अपना मीडियम फॉर्म फिलिंग करते समय चूज़ करोगे। सही आंसर के लिए जो है आप लोगों को 2 नंबर दिए जाते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कंप्यूटर बेस्ड मोड MCQ बेस में ये जो एग्ज़ाम है होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझते हैं। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, जनरल और EWS कैंडिडेट जिन्होंने 55% मार्क्स अचीव करे हैं अपनी मास्टर डिग्री में, वो UGC नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स भी चल जाएंगे। कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री who have appeared for their qualifying master degree final exam and was result is awaited, वो भी एलिजिबल हैं UGC नेट में अपेयर होने के लिए, यानी कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं UGC नेट का एग्ज़ाम PhD पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, तो क्वालिफाई करने के 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपकी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो UGC नेट जो है JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्पज़ से दे रहे हैं, तो जब उनका नेट क्वालिफाई हो जाएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर उनको टाइम दिया गया है जो उनकी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे चूँकि हमें मालूम है
कि पिछले 2-3 सेशन से 4 ईयर की भी बात हो रही है, तो इसे भी हम लोग समझते हैं। कैंडिडेट ने 4 ईयर 8 सेमेस्टर वाली डिग्री, बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है और 75% उसके एग्रीगेट मार्क्स हैं, वो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST और OBC के लिए, यानी कि उनके लिए 70% की रिक्वायरमेंट है एग्रीगेट मार्क्स में। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं और उसे क्वालिफाई करते हैं, वो एलिजिबल रहेंगे JRF के लिए और PhD में एडमिशन के लिए। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री करनी ही पड़ेगी। अगर आप बेस्ड ऑन योर 4 डिग्री अप्लाई कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए, तो आप PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, JRF के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और जो कैंडिडेट 4 ईयर कर रहे हैं बैचलर डिग्री और फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेट रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 साल के अंदर अंदर उन्हें अपनी जो भी डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जो 4 ईयर के बेसिस पर यूजीसी नेट में अपेयर होना चाहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में अपेयर हो सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो डिसिप्लिन है वो 4 ईयर अपनी डिग्री में पढ़ रहे हैं या नहीं। एज लिमिट की बात करते हैं। जो JRF के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एज 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए 1 जून 2026 को। इसमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है। थर्ड जेंडर SC ST और PWD के लिए भी रखा गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन एंड PhD के लिए कोई भी अपर एज लिमिट इसमें नहीं है। तो बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म फिलिंग का यूज़र मैनुअल, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वायरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।